नीट एस्पिरेंट की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उससे फिज़िक्स नहीं सॉल्व होती है पेपर के टाइम पे। पता है, मैंने नीट 2024 में 168 मार्क्स स्कोर किए थे, नियरली 170 मान के चलते हैं। मैंने नीट 2021 में जब मैंने पहली बार पेपर दिया था, मेरे 58 नंबर आए थे। 58 से 168 तक का एक ट्रांजिशन फेज़ था यार, जिसमें मैंने ये चीज़ समझा कि मुझे पढ़ना कैसे है, पढ़ना कहाँ है और पढ़ना किधर से है। समझ रहे हो? फिज़िक्स, पहली चीज़ तुम्हें एक्सेप्ट ये करनी है कि फ़िज़िक्स बहुत मुश्किल नहीं होती है। फ़िज़िक्स को अगर तुम सही तरीके से सॉल्व करोगे तो तुम अच्छे स्कोर कर सकते हो। आई कैन गारंटी कि अगर तुम एक अच्छे से प्लान से फ़िज़िक्स अगर पढ़ोगे, अभी भी टाइम है, 6 महीने हैं, तुम प्लान से पढ़ोगे तो तुम कहीं ना कहीं 150 प्लस तो स्कोर करने वाले हो। देखो, मैं फालतू ये नहीं बोलना चाहूँगा कि तुम 180 स्कोर कर सकते हो। देखो, तुम्हारे साथ कंपटीशन में वो लोग भी बैठे हैं जो 2 साल से पढ़ रहे हैं, 3 साल से पढ़ रहे हैं, जो 11-12 से पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं फेक चीज़ें तुम्हें नहीं बताना चाहता, लेकिन हाँ, एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो ऑफकोर्स तुम 150 प्लस तो सॉल्व कर ही लोगे। और बाय लक बहुत अच्छा तुमने मेहनत कर ली और पेपर में वही सवाल आया जो तुमने पढ़ा है, देन माय फ्रेंड तुम तो कर जाओगे भाई। सवाल 160-170 कहीं नहीं जा रहे हैं। और जो लोग बताते हैं 180 क्वेश्चन आए हैं यार, वो पूरा लक पे होता है यार। पता है, 1-2 सवाल का ऐसा तो होता ही है जो आपको नहीं आता है, ये पूरी चीज़ें लक पे है। लेकिन तुम्हारी नीड क्या है? तुम्हारी नीड है सिलेक्शन लेना। तो तुम 150-160 स्कोर करोगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम नहीं रुकोगे। तुमको बाकी 2 सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है, नीट में अकेला फिज़िक्स नहीं आता है। तो चलो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये देखो यार, मैं लाइब्रेरी में था जब मैं तैयारी कर रहा था, और ये मैं आज, बहुत डिफरेंस है। तो मैं दिखाना चाहूँगा, लाइब्रेरी में पढ़ता था तो मैं अपने वॉल पे स्टिकी नोट, जो मैंने टेस्ट पेपर में मिस्टेक की है, मैं उसको स्टिकी नोट के फॉर्म में वहाँ लगा देता था। ठीक है, और अभी भी मैं सोल्युबिलिटी पढ़ रहा हूँ, देख सकते हो, मोलैरिटी यू कैन इजली रिलेट। तो ये नीट 2024 का है, जब मैं तैयारी कर रहा था। मेरा 3rd ड्रॉप था और करेंटली 2nd ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो यार शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, फ़िज़िक्स मेरी भी बहुत वीक थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनकी फ़िज़िक्स स्टार्टिंग से बहुत अच्छी थी, वो ICSE स्कूल से पढ़ के आए थे। तो ऐसा था कि मैं देखता था कि वो क्लास में सर क्वेश्चन नोट करवा रहे हैं, उनके आंसर विदिन 10 से 15 सेकंड आ जाते थे। मैं समझ ही नहीं पाता था क्यों मेरे नहीं आ रहे। तो मैंने वहाँ से अपनी फ़िज़िक्स सही करने का सोचा। यार मेरी फ़िज़िक्स बहुत वीक थी। मेरा दोस्त था, बहुत अच्छा था, तो उसने मुझे बताया कि यार फ़िज़िक्स में कैसे अप्रोच होती है सवाल सॉल्व करने के, सवाल पढ़ के कैसे करना होता है। तो वही अप्रोच जो मैंने सीखी थी, वो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत क्रिस्प होने वाली है, टू द पॉइंट होने वाली है, और पूरी देखना बिना स्किप किए। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, पेपर में सवाल ना बनने के होते हैं। पहली चीज़ होती है कि तुमने कंसेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ा, तुमने कहीं भी लेक्चर्स नहीं देखे या फिर कहीं क्लास अटेंड नहीं की। सबसे पहले इस चीज़ को पूरा करते हैं कि तुमको लेक्चर देखना कहाँ से और कैसे देखना है। देखो, अभी 6 महीने हैं तुम्हारे पास, तो या तो तुम लॉन्ग वीडियोस पे जा सकते हो, या फिर वन शॉट्स पे जा सकते हो, या फिर मिक्स कर सकते हो। चलो इसमें जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो, फिजिक्स इज ऑल अबाउट फार्मूला, क्वेश्चन एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये 3 चीज़ें, इन्हीं 3 चीज़ों पे तुम्हें काम करना है लेक्चर देखते समय। पहली चीज़ आती है फार्मूला। फार्मूला पे कैसे काम करना है? देखो, तुम्हें शॉर्ट नोट बनाने हैं लेक्चर्स के साथ। ठीक है, देखो, शॉर्ट नोट तुम ऐसे मत बनाना कि एक पेपर पे तुमने पूरा चैप्टर समराइज़ कर दिया है, वैसे नहीं बनाने। देखो, तुम बहुत चिपका के भी लिखोगे ना तो भी बहुत दिक्कत है। शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाओ जो तुम्हें जल्दी पढ़ने में हेल्प करे, ऐसे नहीं जो तुम्हें टाइम लगे पढ़ने में, वापस आओ तो कंफ्यूज हो जाओ क्या लिखा हुआ है। तो मेरा तरीका क्या था शॉर्ट नोट बनाने का? देखो, ये मैंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के शॉर्ट नोट्स हैं मेरे। देखो, मैंने नॉर्मल राइटिंग जो होती है उसमें लिखा हुआ है, लेकिन बहुत नीट, बहुत साफ़ सुथरी तरीके से लिखा हुआ है। और जो क्वेश्चन, जो लेक्चर में पढ़ता था, जो उसके थ्योरी पार्ट थे, मैं सिर्फ वही लिखता था। देखो, नीट में कहते हैं कि NCERT पढ़ना चाहिए, थ्योरी उससे आती है, NCERT के लाइन से थ्योरीज आ जाती है। दैट ऑल इज़ अ बुलशिट। तुम इस लूप में मत फंसो। लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी कह देते हैं। मैंने कभी NCERT नहीं पढ़ी लिटरली, और मेरे साथ जितने लोग ने सिलेक्शन लिया है भाई, उन्होंने नहीं पढ़ी होती है NCERT।
तो उसको तुम कैसे टैकल कर सकते हो, क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल आएंगे उसको कैसे कर सकते हो। देखो जब तुम शॉर्ट नोट बनाते हो ना तो तुम उसमें फार्मूला लिखोगे, फार्मूला के एप्लीकेशन लिख दोगे, लेकिन जब तुम लेक्चर्स के थ्योरी बस लिखोगे ना तुम उसमें एनसीईआरटी के लाइंस भी इंक्लूड कर लोगे, तुम उसमें फार्मूला और उसके एप्लीकेशन इंक्लूड कर लोगे। जनरली ऐसा होता है ना कि लाइंस जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं वो एनसीईआरटी में कहने की दी होती है और क्वेश्चंस वहीं से ही उठ के आते हैं, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस टीचर होते हैं तो हमें सही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो नोट्स तुम ऐसे ही बनाना। लो तुम देख सकते हो स्प्रिंग फोर्स एक टॉपिक था, उसमें इतना ही थ्योरी थी और बाकी 5-10 सवाल जो टीचर ने कराए थे। मैंने 5-10 सवाल नहीं लिखे, सिर्फ इतना लिखा, मेरा काम हो गया इतने में। ठीक, जैसे कि ये देखो इसमें मैंने 3 क्वेश्चन ऐसे लिखे थे क्योंकि ये 3 क्वेश्चन मुझे 3 अलग अलग कंसेप्ट सिखा रहे हैं। कंसेप्चुअल चीज़ें लिख सकते हो, क्वेश्चंस सारे मत लिखना यार। जैसे कि टीचर क्लास में एक क्वेश्चन के टाइप को 5-10 क्वेश्चन करवा देता है उसमें एक टाइप में। ठीक, तो तुमको 5-10 नहीं लिखना, तुम एक लिख लो बिना देखो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक डायग्राम बना दिया और टेंशन के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो मैं समझ गया कि क्या क्वेश्चन है, फिर मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया इसका। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो 3 अलग टॉपिक है, फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन क्या है और टेंशन फोर्स क्या है। ठीक है, अब आगे बताता हूँ मैं। हाँ ये देखो ये भी एक मैंने अटैच किया हुआ है, मोमेंटम के बारे में बता रहा है। जितनी थ्योरी मोमेंटम में हो सकती थी पॉसिबल मैंने वो लिख लिया और एक टाइप का क्वेश्चन ये लिख लिया। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक ये थ्योरी वाला पार्ट है, थर्ड लॉ का ये है, इम्पल्स का ये। देख लो बहुत कंसाइज वे में मैंने अपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन 9 से 10 पेज में ख़त्म कर दिए थे। और ट्रस्ट में मुझे इस चैप्टर को रिवाइज करने में मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स लगते थे, 5 to 10 मिनट्स विद एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि पॉसिबल हैं। अब देखो सेकेंड चीज़ पे आते हैं, क्वेश्चन पे। देखो तुम क्वेश्चन जो क्लास में कराते हैं वो तुम कर सकते हो, जो PYQ नीट JEE के होते हैं वो तुम कर सकते हो। देखो नीट के तुम सारे करना, 38 ईयर्स के पूरे करना, लेकिन JEE के तुम सिर्फ 2 से 3 साल के कर सकते हो। एक साल में 4 पेपर होते हैं तो तुम 2 से 3 साल मतलब 12 पेपर के क्वेश्चंस लगा सकते हो आराम से। मेरी पर्सनल फेवरेट मॉड्यूल है एलिन की, अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है तो तुम सॉल्व कर लो उसको, अगर नहीं है तो मैंने एक टारगेट बैच लिया था नीट प्रेप का, मैंने उससे केमिस्ट्री के, बायो के और फिजिक्स के क्वेश्चंस लगाए थे, तुम फिजिक्स वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जब तुम इतने क्वेश्चंस लगा लोगे ना तो यार मुझे नहीं लगता है कि पेपर में कुछ बाहर से क्वेश्चन आ जाएगा। पेपर में सवाल ना बनने का कुछ रीजंस होते हैं, उसको हम नीचे पे डिस्कस करेंगे और है भी। ठीक है, और तीसरी चीज़ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा लेक्चर। अब लेक्चर चूज़ करने में अभी टाइम कम है तो बहुत दिक्कत आती है कि लॉन्ग लेक्चर्स देखना है कि वन शॉट देखना है। एक फोमो टाइप का भी होता है, अरे फलाने के इतने चैप्टर्स हो गए, इतने टॉपिक हो गए हैं, क्या मैं वन शॉट से करूँगा तो मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में। तो सबसे पहली चीज़ है अपने आप को रोको, बस हो गया, अब शांति से पढ़ना है। तो देखो हम करेंगे मिक्स, जो कि तरीका है बेस्ट ये। क्यों? देखो वन शॉट लेक्चर के कुछ ड्रॉबैक हैं लेकिन कुछ खासियत भी हैं। खासियत ये है कि यार तुम्हारा पूरा कंसेप्ट जो भी है उस चैप्टर में वो तुमको 7 से 8 घंटे में मिल जाता है, कंटेंट तुमको मिल जाता है, बस तुम्हें उसको बैठ के देखना होता है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये प्रोसीजर, लेकिन लॉन्ग लेक्चर के कंपैरिजन में बहुत कम टाइम लगता है मेरे फ्रेंड, बहुत कम। तुम एक लॉन्ग लेक्चर मान के चलो, अगर 10 लेक्चर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में दिया हुआ है 10 लेक्चर और हर लेक्चर 2 घंटे का है तो 20 घंटे तुम बैठोगे, लेकिन वही तुम वन शॉट देखने आओगे। अगर 10 घंटे का वन शॉट है तो तुमको उसको 10 से 11 घंटे में कवर, मतलब हाफ ऑफ द टाइम में तुम ख़त्म कर दोगे। और इस हाफ ऑफ द टाइम में तुम अपने शॉर्ट नोट्स जैसे मैंने दिखाए हैं वैसे तुम बना लोगे, वेरी इजी। और अगर तुम्हारे दिमाग में सवाल होंगे कि यार शॉर्ट नोट्स तो मैंने बनाए उसमें क्वेश्चन नहीं, जब मुझे प्रैक्टिस करना होगा क्लास से क्वेश्चन तो मैं कैसे करूँगा? तो सुनो, जब तुम शॉर्ट नोट बना लोगे तो तुम्हारे पास PDF मिलती है, हर लेक्चर की एक PDF मिलती है तुम्हें, तो तुम उस PDF को खोल के सॉल्व कर लो यार। अपना टाइम सेव करना सीखो तुम, टाइम उस PDF को सॉल्व कर लोगे, सारे क्वेश्चंस तुमको मिल जाएंगे और एक बार तुम्हारे थ्योरी से भी हो जाएगा रिवीजन। तो ये कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें वन शॉट किन किन चैप्टर्स के देखने हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वन शॉट, इसका तुम देख सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसका तुम वन शॉट देख सकते हो। डुअल नेचर, ये पूरी मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स तुम आराम से वन शॉट देख सकते हो, दैट विल बी इनफ फॉर यू। ठीक है, तुम सेंटर ऑफ मास का वन शॉट देख लो, तुम रोटेशनल मोशन का भी वन शॉट दे सकते हो। कहने को तो वन शॉट है
लेकिन भाई एम आर सर ने 11 घंटे 14 मिनट में पढ़ाया है। मैं एम आर सर से फिजिक्स पढ़ा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ। तो तुम 11 घंटे 14 मिनट में एम आर सर ने पूरा रोटेशनल पढ़ाया। जस्ट इमेजिन यार, पूरी कंटेंट ही दे दी। लॉन्ग लेक्चर्स अगर तुम मिला दोगे तब इतना बन जाता है। ठीक है, तो तुम ग्रेविटेशन पढ़ सकते हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ सकते हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड भी पढ़ सकते हो, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और काइनेटिक थ्योरी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब पढ़ सकते हो तुम वन शॉट से। और कुछ और भी चैप्टर्स हैं जैसे कि बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का दूसरा पार्ट आई गेस, हाँ, मोशन इन प्लेन काइनेमेटिक्स, सर्कुलर मोशन, लॉज ऑफ मोशन। 10 घंटे 19 मिनट का है, देख रहे हो, 10 घंटे का लेक्चर है। तो यार मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इसमें कोई थ्योरी नहीं मिस होगी जो पेपर में आने वाली है। ठीक है, तो तुम ये सब वन शॉट से कर लोगे। अभी ये इतना ही नहीं, अभी रुको। तुम वन शॉट से करने के बाद तुम जाओगे लॉन्ग लेक्चर्स के पीडीएफ पे। लॉन्ग लेक्चर्स के पीडीएफ से तुम उनका क्वेश्चंस देखोगे, जो कि होगा अल्टीमेट लाइफ टाइम सेवर। तुम पीडीएफ खोले, तुम पीडीएफ को स्क्रॉल करो, सर ने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं तुम उसको सॉल्व कर लो क्वेश्चंस को। ठीक है, तुम एक चैप्टर 5 दिन के अंदर आराम से ख़त्म कर लोगे। 3 दिन फॉर वन शॉट वीडियो एंड नोट्स मेकिंग एंड 2 डेज फॉर पीडीएफ और उसके क्वेश्चन सॉल्व करना। 2 दिन में हो जाएंगे आराम से। एक दिन में तुम 2-3 पीडीएफ आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम 5 घंटे रोज़ टाइम देने के लिए तैयार हो तो मुझे नहीं लगता है ऐसे कोई रीज़न होगा जिससे तुम्हारा सिलेक्शन रुक सकता है। आई होप फॉर द बेस्ट। अब आते हैं तुमको लॉन्ग वीडियोस किस में देखना है। मैंने कहा था मिक्सचर होगा ये पूरा, वन शॉट का और लॉन्ग वीडियोस का। मैंने बता दिया वन शॉट तुमको किस में देखना है, आप जानते हो लॉन्ग वीडियोस तुम किस में देखोगे। देखो, मेरा मानना ये है कि एसएचएम और वेव ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि वन शॉट से शायद नहीं कवर हो सकते हैं, तो क्यों रिस्क लेना यार। तो इसका मैं लॉन्ग वीडियो सजेस्ट करूँगा कि तुम लॉन्ग वीडियो सर का देख लो। ये एमआर सर का प्लानर है, मैंने यकीन 2.0 से निकाला है। ठीक है, तुम कैपेसिटर का देख सकते हो, चाहो तो तुम करंट ज़रूर से देखना, और मैग्नेटिज्म के सारे चैप्टर्स तुम देखना। देखो, इसमें मैक्सिमम 12th के ही चैप्टर हैं। ये मैग्नेटिज्म अपने में 5 चैप्टर का बना हुआ है, तो मैक्सिमम 12th के ही चैप्टर हैं जो मैं कहूँगा वन शॉट से देखने के लिए। क्योंकि यार 12th जो होती है ना वो ज़्यादा आती है और ज़्यादा स्कोरिंग होती है, क्योंकि दैट पोर्शन ऑफ फिजिक्स इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। सॉरी, ठीक है, चलो। अब इससे तुम मिनिमम 150 प्लस स्कोर कर लोगे अगर तुम इसको कायदे से पढ़ते आए और जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे वैसे सॉल्व करो और अपने नोट्स वैसे बनाओ, जिससे इजी हो जाएगा तुम्हारी रिविजन्स। ठीक है, अब आते हैं उनकी जो मन में कॉमन क्वेश्चंस आते हैं पढ़ते समय। पहला, शुड यू रीड एनसीईआरटी? अ बिग नो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? एमआर सर ने नीट 2025 के बाद चैनल पे आया था, जो पढ़ाया वही आया। एमआर सर ने डायरेक्टली दिखाया है कि 40 सवाल डायरेक्टली आए नोट्स से, जिसका मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए क्वेश्चन के। जैसे कि ये देखो, बॉल ऑफ मास, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। एमआर सर ने भाई ऐसे देखो 3 सवाल दिखाए, 3 सवाल करवाए हैं वैसे। ठीक, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक सवाल, देखो ये सवाल वैसा ही है इसमें कराए। ये देखो यूनिट डायमेंशन का है, वैल्यू बदल के वैसा ही क्वेश्चन है। और हाँ, ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सवाल है, वैसा ही सवाल सर ने समझाया है, कंसेप्ट समझाया है। कंसेप्ट सवाल आया है, सर ने कंसेप्ट समझाया है ऐसा। ठीक है, ये देखो सेमीकंडक्टर से सवाल आया है, सर ने एज इट इज सवाल कराया है। थोड़े मोड़े चेंजेस हैं लेकिन कंसेप्ट सेम है। ये देखो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स ऐसा सवाल है, सर ने कराया है, सर ने पढ़ाया रखा है इन चीज़ों को। तो वाई टू वेस्ट योर टाइम ऑन यार एनसीईआरटी नहीं समझ पाओगे यार इतना, जब कम समय ना। तो एनसीईआरटी पे फोकस ना करके तुम उस चीज़ पे फोकस करो जहाँ से तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। इस वीडियो के हिसाब से जो सर को रिलीजियसली फॉलो किया है उनके 160 मार्क्स तो कन्फर्म है। तो वाई नॉट टू फॉलो सच ए टीचर जो कि इतना सालों से पढ़ाते आ रहा है, जिसको इतना एक्सपीरियंस है। हम अपना दिमाग क्यों लगाएं इसमें, जब हमारे लिए चीज़ें यहाँ पे ईजी हो जा रही हैं, देन वाई नॉट टू फॉलो यार। तो मेरे ख्याल से तुम्हें अपने टीचर को रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। थोड़ा सा ट्रस्ट बना के रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। द ओनली कमी आई फील लाइक कि तुम्हारे अंदर है कि तुम टाइम नहीं दे रहे हो सब्जेक्ट को। तुम सब्जेक्ट को टाइम देना शुरू करो, सब्जेक्ट तुम्हारा इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो प्लीज़ डू सॉल्व क्वेश्चंस, प्लीज़ 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 डू सॉल्व क्वेश्चंस। रोज़ के 50 क्वेश्चन सॉल्व करो,
ये एक टारगेट लेके चलो, रोज़ 50 सवाल सॉल्व करोगे। अभी 6 महीने हैं, 180 दिन, रोज़ 50 सवाल भी करोगे तो 180 दिन में कितने सवाल हो जाएंगे यार, तुम खुद सोच सकते हो। बाकी तुम टेस्ट वगैरह तो अलग से दो, कहीं जस्ट इमेजिन हाउ बिग विल दिस नंबर विल बी। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये आता है व्हाट टू डू अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। देखो, अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तुमसे, नहीं समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व होगा, तो एक इसका तरीका है जो कि मैंने 2021 में जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने किया था। सबसे पहले क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी नोट्स से हम सॉल्व करेंगे। सॉरी, एनसीईआरटी ने, मैं नोट्स के सवाल जो सर ने कराए हैं सारे सॉल्व करूँगा। उसको अपने आप से कोशिश करूँगा, नहीं आएगी लेक्चर से देख के समझूंगा। ठीक, मैं एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा मॉड्यूल से। एग्जाम्पल्स, मॉड्यूल में कुछ ही एग्जाम्पल होते हैं, एक चैप्टर में 50 से 60 एग्जाम्पल होते हैं। मैं उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करूँगा क्योंकि उनके आंसर्स दिए होते हैं। फिर मैं PYQ सॉल्व करूँगा जो कि ईजी लेवल पे आ जाते हैं, ईजी टू मॉडरेट में क्वेश्चंस मिल जाते हैं मुझे वहाँ पे। तो मैं पहले नोट्स, फिर मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स, फिर PYQ सॉल्व करूँगा। नोट्स और एग्जाम्पल सॉल्व करने से क्या होता है, मुझे अप्रोच पता चले कि सही अप्रोच, सवाल पढ़ के क्या अप्रोच लगा के मैं उस सॉल्यूशन तक पहुंचूंगा। मुझे अप्रोच जानना फिजिक्स में बहुत ज़रूरी है, जिससे समझ में आएगा ना कि सवाल क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है। समझ रहे हो? आई फील तुम समझ रहे हो मेरी बात। उसके बाद तुम मॉड्यूलर क्वेश्चंस लगा लो। जब तुमको यहाँ तक अप्रोच पता चल जाएगी, पता चल जाएगा कि कैसे सवाल लगाना है, तो तुम मॉड्यूलर क्वेश्चन पे आ सकते हो। और एक टिप मैं ये देना चाहूँगा, कोई सवाल तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें पता चल गया कि वो किस टॉपिक का सवाल है, तो तुम उस टॉपिक से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड तुम सारे फॉर्मूलाज लिख दो। वहाँ पे तुम्हारा 50% क्वेश्चंस वहीं सॉल्व हो जाएगा। जब तुम सारे फॉर्मूलाज लिख के सोचोगे तो तुम्हारा एक डोमेन सेट हो जाएगा, एक ब्रैकेट हो जाएगा तुम्हारा कि तुमको इन्हीं 3-4 फॉर्मूलेस लगा के आंसर निकालना है। तो आंसर निकलने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी और 90% केसेस में तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब व्हाट टू डू अगर मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, पेपर के टाइम मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। सबसे पहले चीज़ एक्सेप्ट करो कि हाँ कहीं ना कहीं गलती है और उसको एनालाइज करने की प्रॉमिस तुम खुद से करो। देखो, तुम लास्ट के 2-3 टेस्ट सॉल्व करो, जो तुमने टेस्ट कोचिंग में हुए हैं तुम उसको सॉल्व करो और अपने क्वेश्चंस, अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम आखिरकार हो कहाँ रही है। देखो, 4 चीज़ें हो सकती हैं। पहली, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं या फिर बबलिंग मिस्टेक हो रही है। दूसरा, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, फॉर्मूला थ्योरी कौन सी अप्लाई हो रही है ये नहीं पता चल रहा है, और टाइम मैनेजमेंट की क्वेश्चंस मिस हो जा रहा है, तुम वो पढ़ ही नहीं पा रहे हो। चलो एक एक करके बात करते हैं। सिली मिस्टेक और बबलिंग हो रही है तो थोड़ा सा अलर्ट रह के पेपर देने की ज़रूरत है यार। पेपर में बहुत पैनिक मत हो। पेपर, सिली मिस्टेक और टाइम मैनेजमेंट का डायरेक्ट कनेक्शन है सिली मिस्टेक और टाइम मैनेजमेंट का। अगर तुम पेपर आधे घंटे पहले ख़त्म कर ले रहे हो तो सिली मिस्टेक्स होने की चांस कम हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास आधे घंटे हैं यार आराम से बबल करना, फिजिक्स को आराम से क्वेश्चंस को सेट करना, जो भी है तुम्हारे पास समय रहेगा तो तुम आराम से कर लोगे। सिली मिस्टेक्स हड़बड़ी में होती है, समझ रहे हो? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारे पास एक अप्रोच नहीं है सवाल सॉल्व करने का, तो तुम राइट अप्रोच पे आओ, इन स्टेप्स को फॉलो करो और अपनी इस प्रॉब्लम को दूर करो। कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो क्या करना है? देखो, कंसेप्चुअल मिस्टेक में ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है क्या लगेगा, क्यों? क्योंकि थ्योरी अप्लाई क्या हो रही है ये पता ही नहीं चला तुम्हें। तो इस चीज़ के लिए तुम्हें लेक्चर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंग्लिश नहीं समझ में आती है क्वेश्चंस की, तो इस चीज़ को तुम्हें खुद ही टैकल करना पड़ेगा, इंग्लिश को। बाकी इसके लिए तुम्हें लेक्चर को एक बार ध्यान से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, नोट्स को पढ़ना पड़ेगा, तो ये वाली प्रॉब्लम भी तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। और बाकी टाइम मैनेजमेंट का तो यही है यार कि ज़्यादा टाइम एक सवाल को मत दो। जो सवाल तुमसे जल्दी बन रहे हैं उनको जल्दी बनाओ, जो सवाल थोड़ा टाइम ले रहे हैं उसको लास्ट के लिए छोड़ दो। फिर जब लास्ट पेपर स्टेजेस में सॉल्व होते हैं, फर्स्ट स्टेज में इजी क्वेश्चन सॉल्व करो जो जल्दी बन रहे हैं, सेकेंड स्टेज में वैसे क्वेश्चन सॉल्व करो जो कि तुमसे नहीं बन रहे हैं। मतलब पेपर स्टार्ट होने के आधे घंटे तक तुम सारे क्वेश्चंस तक गो थ्रू हो जाओ। स्टेज 1 ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग तुम कर लो, स्टेज 2 में तुम आओ फिर बाद के आधे घंटे या 15-20 मिनट जो भी तुमको टाइम ऐसे मिल रहा है। पेपर जल्दी सॉल्व होगा, तुमको टाइम मिलेगा इसको रिव्यू करने का। ठीक है, यही है यार इन सारी चीज़ों को। और अगर तुम फॉलो करते हो 2 मंथ के लिए बस फॉलो करके देखो, नवंबर एंड दिसंबर, ट्रस्ट मी तुम इस कमेंट सेक्शन में वापस आओगे और कहोगे भैया इट वर्कड फॉर मी। चलो यार, ऑल द वेरी बेस्ट यार, पढ़ते रहो। मैं ज़्यादा टाइम तुम्हारा नहीं वेस्ट करूँगा। ये सारी मेरी पर्सनल फेवरेट टिप्स हैं जो मैंने अपने तैयारी में मैंने यूज़ किए थे
और आज मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहा हूँ। एंड आई विश कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो उसको अच्छे से फॉलो करो यार, ठीक है। आई होप सो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट यार फॉर नीट 2026।